नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जंग का आगाज अब बदल चुका है क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत एआई से कराई गई है। नाज़रीन, पहले मैदान जंग में फौजें आमने सामने जाती थी, लेकिन आज की जंग में जंगें जो हैं स्क्रीनों, सैटेलाइट और डिजिटल नक्शों पर लड़ी जा रही हैं। अब गोलियां नहीं, डाटा चलता है। अब वेपन नहीं, एल्गोरिदम फैसला करते हैं कि अगला टारगेट कहां होगा। इस जदीद दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ तालीम या बिजनेस तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि उसे डिफेंस सिस्टम में भी शामिल किया जा चुका है। बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका अपने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स में क्लाउड बेस्ड एआई यूटिलाइज कर रही है, जहां अरबों डेटा पॉइंट्स को एक साथ प्रोसेस किया जाता है और इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी अहम शख्सियत की नकलो हरकत, उसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और उसके इर्द गिर्द के माहौल का मुकम्मल डिजिटल मॉडल तैयार किया जा सकता है। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई जैसे आला सतह के रहनुमा की सिक्योरिटी बिल्कुल आम नहीं थी। उनके इर्द गिर्द दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार, खुफिया रस्ते और सख्त निगरानी का निजाम होता। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी में मोबाइल फोन सिग्नल्स, सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग के जरिए किसी भी इलाके का मुकम्मल डिजिटल नक्शा बनाया जा सकता है और यही चीज उनकी जान ले गई। अगर गार्ड्स के मोबाइल फोन ऑन हो, इर्द गिर्द वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल हो रही हो, तो एआई इन तमाम सिग्नल्स को कनेक्ट करके एक पैटर्न बना सकती है और आयतुल्लाह खामनेई के साथ भी यही हुआ। कई महीनों से अमेरिका क्लाउड एआई से गार्ड्स के मोबाइल सिग्नल्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मॉनिटर कर रहा था और आयतुल्लाह खामनेई को ट्रैक किया जा रहा था। क्लाउड एआई का तस्वुर यही है कि मुख्तलिफ जराए से आने वाला डाटा एक सेंट्रल सिस्टम में जमा हो और फिर एल्गोरिदम इसका एनालिसिस करे, क्योंकि महीनों पहलों से किसी शख्सियत की रूटीन, मुलाकातों के औकात, सिक्योरिटी मूवमेंट और मुख्तलिफ मुकामात की मालूमात जमा की जा सकती हैं। फिर जब एक्शन का वक्त आए तो एआई एक डिजिटल मैप तैयार करती है जिसमें यह हिसाब लगाया जाता है कि किस एंगल से, किस रफ्तार से और कितने मिसाइल फायर किए जाए ताकि हदफ तक बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से पहुंचा जा सके। अमेरिका ने क्लाउड से भी यही काम लिया। पहले सारा डाटा इकट्ठा किया और फिर कहा कि अगर आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करना हो तो कौन सी लोकेशन बेस्ट होगी और कितने मिसाइल फायर किए जाएंगे। क्लाउड एआई ने डिफरेंट लोकेशन बताई और 30 मिसाइल फायर किए। फिर जब अटैक का वक्त आया तो अमेरिका ने क्लाउड एआई को कमांड दी और एआई ने तेहरान टनल के अंदर आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करके शहीद कर दिया। इस पूरे अमल में कोई इंसान बराह रास्त मिसाइल कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि एल्गोरिदम ऑटोमेटिक तरीके से फैसला कर रहा था। जदीद वॉरफेयर में ह्यूमन इन द लूप और ऑटोनोमस सिस्टम्स, ये दोनों तस्वुरात मौजूद हैं। ऑटोनोमस सिस्टम वो होते हैं जो खुदकार फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, खास तौर पर जब उन्हें पहले से एक स्पेसिफिक टारगेट और उसको एक लिमिट दी जा चुकी हो। ये सब सुनकर एक बात वाज़ेह होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। अगर किसी लीडर की लोकेशन उसके इर्द गिर्द मौजूद डिजिटल सिग्नल से जाहिर हो जाए, अगर सिक्योरिटी पैटर्न को महीनों तक मॉनिटर किया जाए और अगर क्लाउड बेस्ड सुपर कंप्यूटिंग से मैप नक्शा तैयार किया जाए, तो फिर टारगेट तक पहुंचना मुमकिन हो जाता है। आज की दुनिया में असल जंग किसकी जंग है? डाटा की जंग है। जिसके पास डाटा ज्यादा होगा, जिसके पास तेज तरीन एल्गोरिथम होगा, वही पे जीत जाएगा, बर्तरी हासिल करता है। और यही वजह है कि एआई को गेम चेंजर कहा जा रहा है। लेकिन इनके साथ एक खौफ भी जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर मशीनें फैसला करने लगी तो नताइज इंसान के कंट्रोल से बाहर भी जा सकते हैं। मसनूई ज़हानत यकीनन बेहद ताकतवर है। ये सैटेलाइट, ड्रोन, मोबाइल सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी को एक साथ मिलाकर एक ऐसी डिजिटल दुनिया बना सकती है जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। और यही वजह है कि इसे कुछ लोग मुस्तकबिल की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी करार देते हैं। आखिर में सवाल यही है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ ताकत के लिए इस्तेमाल करेंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एआई खुद फैसला नहीं करती है, इसे डायरेक्शन देने वाले इंसान होते हैं। जब इंसान टेक्नोलॉजी को जंग में इस्तेमाल करे तो उसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।